हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम ट्रू? कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे एंजाइम के रिगार्डिंग ट्रू है. यहाँ पे 6 स्टेटमेंट दिए हैं. ए इज एंजाइम डू नॉट अल्टर ओवरऑल रिएक्शन इज फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन. कि जो एंजाइम है वो अल्टर नहीं करता है ओवरऑल रिएक्शन, तो फ्री एनर्जी रिएक्शन को अल्टर नहीं करता है ओवरऑल. B is enzyme or protein whose three-dimensional shape is the key of their function. कि जो एंजाइम है वो प्रोटीन है और इसका 3 डायमेंशनल शेप की है उसके फंक्शन का. C is enzyme speed up reaction by lowering activation energy. एंजाइम स्पीड अप करता है रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके. D is enzymes are highly specific for reactions. कि जो एंजाइम है वो हाईली स्पेसिफिक होता है रिएक्शन के लिए. E is an enzyme like any protein has a secondary and tertiary structure. कि जो एंजाइम है किसी भी दूसरे प्रोटीन की तरह उसके पास सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है. F is the energy input needed to start a chemical reaction is called activation energy. कि जो एनर्जी इनपुट जरूरी होता है केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं. A is B and D, B is all except E, C is E and F, D is all of these. इस क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट. की concept of this question is enzymes. जो एंजाइम्स है ये प्रोटीन है. दे आर प्रोटीन्स और ये एक्ट करते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर. दैट एक्ट कहां पर एक्ट कर रहे हैं? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स पर. मॉलिक्यूल्स पर ये एक्ट कर रहे हैं और ये डिक्रीज कर दे रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को. एंड डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दे रहे हैं. अब यहाँ पे हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट में बोला गया है कि ये फ्री एनर्जी रिएक्शन को चेंज नहीं करता है, तो यस दिस इज ट्रू. कि जो एंजाइम है एंजाइम्स ये अफेक्ट नहीं करते हैं. दे डू नॉट अफेक्ट डू नॉट अफेक्ट फ्री एनर्जी या फिर गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन. गिव्स फ्री एनर्जी रिएक्शन की. इसका मतलब ये है कि ये इंक्रीज नहीं करते हैं या डिक्रीज नहीं करते कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए और कितना हाउ मच रिएक्टेंट कितना रिएक्टेंट यूज हो रहा है. और ना ये डिक्रीज इंक्रीज करते हैं फ्री एनर्जी वैल्यू को रिएक्टेंट के ना प्रोडक्ट के. तो ये वाला जो स्टेटमेंट नंबर ए है वो ट्रू है. बी पे जाते हैं. बी स्टेटमेंट है यहाँ पे प्रोटीन के 3D यहाँ पे 3 बोला गया कि जो एंजाइम्स आर एंजाइम वो प्रोटीन है जो जो क्या कर रहे हैं, तो उनका 3D शेप है और वो इसके और वो की है उसके फंक्शन का. तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंजाइम का जो शेप है वो होता है 3D 3 डायमेंशनल. सी में बोला गया है एंजाइम स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को लो करके एक्टिवेशन एनर्जी को. तो अगर हम देखें कि जो एंजाइम्स हैं एंजाइम्स ये क्या करते हैं? एंजाइम्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं? कैटेलाइज करते हैं जो कि स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को. और किस तरीके से ये हेल्प करते हैं? लो करने में एक्टिवेशन एनर्जी को. ये लो करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को ये लो करने का काम करते हैं जो कि नीड होती है स्टार्ट करने को एक रिएक्शन. हर एक एंजाइम मॉलिक्यूल का एक स्पेशल प्लेस होता है, उसको एक्टिवेशन साइट बोलते हैं. जहां पे दूसरे मॉलिक्यूल पे उसको बोलते हैं जहां पे सबस्ट्रेट जाके फिट होता है.
तो ये वाला भी ट्रू है। नेक्स्ट बोला गया है एंजाइम्स आर स्पेसिफिकली, ये क्या है, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं रिएक्शन के लिए। किस तरीके से एंजाइम्स रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं? जो एंजाइम है हमें देखा कि ये कहाँ बाइंड करते हैं, ये बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट पर, ये जाके बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट्स के साथ एट की लोकेशंस, की लोकेशंस, उसके इन देयर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एक्टिव, जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट्स। ये टिपिकली हाईली स्पेसिफिक होते हैं और सिर्फ बाइंड करते हैं सर्टेन सबस्ट्रेट पे फॉर सर्टेन रिएक्शंस। तो ये वाली बात भी सही है। नेक्स्ट आते हैं ई पे, बोला गया है कि जो एंजाइम है ये भी प्रोटीन की तरह इनका भी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। तो नो, दिस इज फॉल्स। व्हाई दिस इज फॉल्स? क्योंकि जो एंजाइम है, अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम्स होते हैं मेनली ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एंजाइम्स दे आर मेनली ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। एफ में यहाँ बात हो रही है कि जो इनपुट एनर्जी है वो जरूरी होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम एब्रीविएट, इट इज एब्रीविएटेड कैसे, ई ए, इसको इस तरह से लिखते भी हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट जरूरी होता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये जरूरी होता है, ये इनपुट नेसेसरी होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को अकर होने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी जो रिक्वायर होता है किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। तो यहाँ पे जो ये वाली बात है ये भी ट्रू है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही है, सिर्फ एक गलत है, ई वाला। क्योंकि जो प्रोटीन है, अगर हम बात करें प्रोटीन की, ये जो एंजाइम है वो मेनली ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। सो द फाइनल आंसर इज बी, ऑल एक्सेप्ट ई। Hope you understood it well. Best of luck.